अर्थव्यवस्था के हालात अभी काफी खराब नजर आ रहे हैं। रोजगार का मामला हो या फिर काम धंधों की हालत, हर तरफ मायूसी का ही आलम है। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि अभी तक इकोनॉमी तिमाही दर तिमाही अप्रैल जून के मुकाबले लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रही है। फेस्टिव सीजन के बाद भले ही थोड़ी सुस्ती आई हो, लेकिन फेस्टिव सीजन में अर्थव्यवस्था ने वो छलांग लगाई कि अक्टूबर दिसंबर तिमाही में टेक्निकल रिसेशन से बाहर आने का भरोसा बढ़ गया है। इस साल फेस्टिव सीजन में कारों की बिक्री पिछले साल के मुकाबले 14.2% बढ़ी है। शॉपर ट्रैक के मुताबिक खुदरा बिक्री में भी सुधार आया है। अक्टूबर के दूसरे हाफ में क्रेडिट रेट में 5% का इजाफा हुआ है। इस सब के साथ ही अभी तक मौजूदा आंकड़ों में अक्टूबर में सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग PMI में हुई रिकॉर्ड बढ़ोतरी से भी उम्मीद है कि इस तिमाही में मंदी से बाहर आने में इकोनॉमी कामयाब हो सकती है। हालांकि इकोनॉमी में तेजी केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है। अलग अलग रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अब रोजगार भी प्री कोविड स्तर के बराबर या उससे ज्यादा हो गया है। ग्लोबल प्रोफेशनल सर्विसेज प्लेटफॉर्म लिंक्डइन की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक इस साल सितंबर में पिछले सितंबर के मुकाबले 30% ज्यादा हायरिंग हुई है। अप्रैल में हायरिंग एक्टिविटी में सालाना आधार पर 50% की गिरावट दर्ज की गई थी। अप्रैल के बाद हायरिंग में धीरे धीरे सुधार होता रहा और जुलाई में हायरिंग 0% के ऊपर आ गई। अगस्त में इसमें 12% की बढ़ोतरी हुई। लिंक्डइन की रिपोर्ट के मुताबिक नौकरी के लिए कंपटीशन भी अब कुछ महीने पहले के मुकाबले कम रह गया है, लेकिन पिछले साल से ये अब भी 30% ज्यादा है। 2020 के मध्य में नौकरी के लिए कंपटीशन करीब 2 गुना हो गया था। अगस्त में इसमें गिरावट आई और हर एक नौकरी के लिए औसतन 1.3 गुना आवेदन किए गए। सितंबर में कंपटीशन का यही स्तर बना रहा। रिपोर्ट में एक दिलचस्प बात और सामने आई है। इसके मुताबिक कोरोना से ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों मसलन एंटरटेनमेंट और टूरिज्म सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारी दूसरे सेक्टर्स में नौकरी खोज रहे हैं। इसकी संभावना प्री कोविड स्तर के मुकाबले 4.2 गुना बढ़ गई है। हालांकि जून में ये तनाव और भी ज्यादा था, जब दूसरे सेक्टर्स में नौकरी खोजने की संभावना 6.8 गुना थी। इस दौरान रिटेल सेक्टर में ये तनाव 2.4 गुना से घटकर 1.1 गुना पर आ गया है। दूसरे सेक्टर्स में ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिला है। इसके साथ ही कोरोना काल में ब्लू कॉलर जॉब्स यानी वो नौकरियां जहां पर शारीरिक श्रम की जरूरत पड़ती है, उनमें भी तेजी से सुधार देखने को मिला है। इस सेक्टर पर नजर रखने वाले कंपनी वाहन के मुताबिक फूड एंड ग्रोसरी डिलीवरी सेगमेंट में ब्लू कॉलर नौकरियों की मांग कोविड-19 से पहले के स्तर के बराबर आ गई है। डिलीवरी सेगमेंट में अब हर महीने 2.5 से 3 लाख नौकरियां मिल रही हैं। IPL और फेस्टिव सीजन के दौरान इस क्षेत्र में 3 लाख लोगों को रोजगार मिला है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग और BPO सेक्टर्स में भी नौकरियों की मांग बढ़ी है। इसके अलावा सरकारी योजनाओं में भी रोजगार के मौके लगातार बढ़ रहे हैं। मनरेगा में तो शुरुआत से ही रोजगार मिला है। अब सरकार की बाकी योजनाएं भी दूर दराज के क्षेत्रों में महिलाओं को रोजगार देने में मददगार साबित हो रही हैं। बहुत दूर दराज से आती हैं, कंडी से और मजूर से, हेल से, ऐसे आती हैं लड़कियां बहुत सारी। ये चाहती हैं हम अपने वो पे खड़ी हो जाएं और मैम जी भी हमारे को बहुत इंटरेस्ट से सिखाती है और हम भी बहुत इंटरेस्ट से सीखने चाहते हैं। ये गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया हुआ कि जहाँ पे भी मतलब काफ़ी ज़्यादा लड़कियाँ होती हैं तो सेंटर में मुख्तलिफ जगह पे मतलब मैम लेके जाती हैं तो लड़कियों को सिखाती हैं। हर जगह जहाँ पे काफ़ी लड़कियाँ मिलती हैं तो सेंटर वहीं पे जाता है, तो लड़कियां सीख रही हैं। अच्छा, हर लड़की अपने पाँव पे खड़ी हो जाए, मतलब कुछ करे। हमारा पहाड़ी इलाका है और गरीब इधर रहते हैं ज़्यादातर। लड़कियां सीखने के लिए आती हैं इधर और लड़कियों में बहुत इंटरेस्ट है। अपने पाँव पे खुद खड़ा होना चाहती हैं लड़कियां। कुछ लड़कियां तो अभी हमने 15 अक्टूबर से इनका सेंटर स्टार्ट किया है। काफ़ी दूर दराज से लड़कियां आती हैं। ये कोरोना वायरस से बहुत परेशान थी, तो अभी हमने स्टार्ट किया है। तो ये बहुत इंटरेस्ट से काम कर रही हैं। दूर दूर से भी आती हैं, कुछ पास की भी हैं, तो इनमें पढ़ी लिखी भी हैं। उम्मीद है कि ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा और तकनीकी मंदी या तेजी जैसे शब्दों के मायाजाल से अर्थव्यवस्था बाहर निकलकर वाकई रफ्तार से भागेगी। इस उम्मीद का अब सारा दारोमदार कोरोना को कंट्रोल करने पर होगा। अगर इसकी मौजूदा लहर बेकाबू न हुई तो फिर अर्थव्यवस्था की तेजी पर भरोसा बना रह सकता है।